बड़ा अजीब सा एक मामला भी हुआ। मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो हर एक का पैसा कबूल नहीं करती। ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जी मैं ये कर दिया, वो कबूलियत उसके अपने उसमें। हमें हमारे साथ एक मामला हुआ, किसी ने हमसे जैकेट्स का कहा कि जी आप जैकेट्स वगैरह जो है ना हम भेजना चाह रहे हैं, वो यूज्ड में भेजना चाह रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि जी यूज्ड में भेजना नहायत नामुनासिब है। पहले तो हमारे चूंकि पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इनके यहाँ से भी पहले ये कंफर्म उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ से भेजी जाएगी जो इस्तेमाल शुदा हो। किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने कहा ठीक है जी फिर आप यूँ करेंगे, मालूम करें कोई रेट्स वगैरह। तो हमने वहाँ पे मालूमात लेना शुरू कर दी। वहाँ पे मौजूदा जो साथी थे उनके जिम्मे लगाया। 3 दिन के बाद हमारा उनसे रब्ता खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा सफर था, मैं खुद तुर्की में गया और वहाँ से फिर मैंने उनके जो टीम के जो लोग थे उनके साथ भी मेरी मीटिंग तय थी। वहाँ से फिर मैंने उनसे मुलाकात की। मजीद 4 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि वो अपनी पूरी फैमिली समेत शहीद हो गए। और वहीं पे ही उन्होंने कहा कि हमने किसी और के जिम्मे लगाया, हो सकता है थोड़ी देर में कोई इतला मिल जाए। तो हमें थोड़ी देर में इतला मिली। उन्होंने कहा जी एक जगह से अरेंजमेंट हो चुका है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। कहते हैं जी जैकेट्स नहीं है लेकिन गर्म लिबास है, क्योंकि वो ट्राउजर और शर्ट्स कहते हैं ये मोटी। मैंने कहा मुझे उसकी तस्वीरें वगैरह भेजे, हम उसको देखते हैं। स्टफ हमने चेक किया सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी उसी जो हमारी ज़रूरत थी उसके मुताबिक था। ठीक है, मैंने उन साहब से बात की, उनको मैंने बताया कि जिस तरह की चीज़ें आई। तो उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने बहुत देर कर दी। अब उनको तो नहीं पता कि हमारे लोग बीच में शहीद हो गए, सिर्फ इसी एक चीज़ को मालूमात लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मालिक है। यही मेरे अल्फाज थे। आप यकीन करें कि मैं वहीं पे था तो मुझे कॉल बार बार आ रही थी। मैं अटेंड करता तो कॉल होती नहीं थी, तो वो पता चला वो यूएई से कॉल आ रही। तो मैंने दोबारा उन पर व्हाट्सएप पे जब मैंने उनसे बात की और उनसे, तो उन्होंने कहा जी आप कहाँ पे हैं, आपका नंबर नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा जी मैं तो इस वक्त तुर्की में हूँ और इस वक्त हमारी एक मीटिंग चल रही है गज़ा के हवाले से, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद रब्ता कर लूँ। तो उन्होंने कहा कि जी इसी हवाले से हम आपसे बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा जी ये हुक्म फरमाइए क्या है। कहते हैं क्या खिदमत चल। तो मैंने उन्हें बताया कि कहते इस वक्त ज़रूरत क्या है। मैंने कहा ज़रूरत है कि सर्दी आ चुकी है और बच्चे और बड़े जो हैं सर्दी के उस शिद्दत को शायद वो बेयर ना कर सकें। छत नहीं है, कुछ साइबान नहीं है, खैमा नहीं है, तो कहाँ कैसे गुजारा करेंगे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा अल्लाह ताला ऐसे मेरे दिल में कोई चीज़ डाल रहे थे, तो मैं इसके हवाले से जो है ना अब मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है अगर आप इसमें शामिल हो सकते हैं तो बहुत अच्छा। उन्होंने उसी वक्त मैंने कहने लगे कि कितना आपकी वो ज़रूरत है। तो हमने जो मालूमात ली थी उसमें हमें तकरीबन कोई 7,000 जो है वो गर्म कपड़े जो हैं, जोड़े जो हैं जिसको कह सकते हैं, वो बच्चों के लिए और 5,000 हमें बड़ों के लिए जो है वो अवेलेबल थे। तो मैंने कहा जी ये स्टॉक है और ये प्राइस है। तो उन्होंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बताता हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बाद जो है फिर उन्होंने मुझे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी ये सारा स्टॉक जो है ना हम इसको परचेज़ करते हैं और हमारी तरफ से आप इन लोगों में जो है वो तकसीम कर दें। तो मैं उस वक्त वहीं बैठा हुआ था, मैं उर्दू में मेरी बात हो रही थी पहले। जब उन साहब ने मना किया ना तो मैं सोच रहा था कि यार मैं इन लोगों को क्या कहूँगा जब ये कहेंगे जी बताएं क्या करना है। और मेरे उस कहने से पहले उस करीम ज़ात ने पहले से इंतज़ाम कर दिया कि वो कॉल आ गई और उन्होंने कह दिया। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे मेरे खामोश जो मुआविनीन हैं, ऐसे जो कि वो देखते हैं और अच्छा वो उनका कहना क्या था। मैंने कहा जी मैं आपको भेजूँ। कहता नहीं ये मैंने अपने रब के साथ सौदा किया है।